Hello my dear students of standard 8. In previous topics है ना, पिछले क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस टॉपिक्स नहीं पिछले क्लास में हम लोग जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे। दैट इज मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन है ना, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन है ना, इन सभी पॉइंट्स का। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोज में क्या हम लोग देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है ना। तो दोनों फैक्ट को मैं पिछले 2 वीडियोज में क्या कर दिया गया है, कंप्लीटेड कर दिया गया है कुछ पार्ट्स को। तो आज हम लोग का ये थर्ड पार्ट ऑफ द इस टॉपिक्स का थर्ड पार्ट है ना। तो मैं चाहूंगा इस टॉपिक्स को आप लोग जो भी हमारा 2 पार्ट्स मैंने बताया है एक बार डिटेल आप कंफर्म आप समझ ले है ना। और इससे जो फॉर्मेट आज हम बताने जा रहे हैं और बिल्कुल आज ये जो है ना वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट्स है, इस ए पॉइंट्स का बिल्कुल अच्छे तरीके से नोटेड माइंड में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव लेवल और आपके स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को इस चैनल्स के माध्यम से बता दूं कि हमारे जो भी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस वीडियोस को फॉर्मेट्स को देखते हुए सबसे पहले जो हमारा इस स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले ले है ना, इस प्रकार से। तो उसके बाद आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देख लीजिए है ना। एक मिनट में तो काफ़ी है, एक बार बस क्रच है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो इस फॉर्मेट्स को क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे। कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद है ना, और उसके बाद फिर देखेंगे किस प्रकार से हमारा वीडियोस फॉर्मेट है। चलिए देखते हैं हमारा। आज हम लोग पार्ट ऑफ द थर्ड वीडियो में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करने पे किस प्रकार से हमारा शो करता है ना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोडियम जो कि मेटल है ना, जो अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो विगरसली रिएक्ट करता है। विगरसली का मतलब होगा उत्साहित तौर पे। जैसे सोडियम को वाटर के नजदीक ले जाओगे बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, याद रखना है ना। पहला पॉइंट क्या होगा, मतलब एक सही संपूर्ण ढंग से है ना, उत्साही ढंग से है ना रिएक्ट करेगा। समझ गए यहाँ पे। तो सोडियम जो है वाटर से जो है विग्रोसली रिएक्ट करता है, मतलब याद रखिएगा विग्रोसली का मतलब उत्साहित तौर पे है ना, जोशीले ढंग से। सीधा बात क्या होगा, जोशीले ढंग से। जैसे सोडियम को आप जब पानी के नीचे ला जाओगे ना तो क्या होगा, एकदम तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। मतलब जैसे कहने का मतलब कि है ना, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है एक प्रकार से जब मिलते हैं, मतलब बहुत दिन बाद जब मिल रहे हैं है ना, तो क्या होगा, तुम तुरंत एकदम क्या होगा, समझ गए हो स्थिति जो। तो उस तरह से होता है, सीधा याद रखिएगा है ना। नेक्स्ट हमारा आयरन रिएक्ट विथ स्लोली है ना, सीधा पॉइंट। आयरन जो बेचारा जो है ना वो पानी से धीरे धीरे रिएक्ट करता है, लगता है कि मतलब है ना वो आएगी कि नहीं आएगी, मतलब एकदम धीरे धीरे रिएक्ट करता है ना। मतलब कहने का मतलब सोडियम ज्यादा प्रेम वाहक है ना, कृष्ण जी समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना। इसके बाद आयरन के पास कोई इसके पास हथियार नहीं है, उत्साहित है ही नहीं, समझ गए ना। तो आयरन जो है धीरे धीरे रिएक्ट करता है। देखते होंगे छत पे आप उस प्रकार से आयरन को ही पार्टिकल्स को आप रख देते होंगे घरों में, तो क्या होगा 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल बाद के उसमें जंग लगने लगता है। ऐसा नहीं कि रखे तुरंत उसमें जंग लग जाएगा है ना, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन सोडियम को जैसी पानी में उस प्रकार से रखेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, बात हमारा क्लियर हो गया। तो आयरन बेचारा जो है ना क्या है, कमजोर दिल का, मतलब पतला दुबला है ना, और इसको उस प्रकार से नहीं मिलती होगी। लेकिन इसको जो क्या है पानी से, जैसे उसको पानी की समझ उसके लिए क्या है एक प्रकार का, मतलब समझ ही गए होंगे डिटेल में। चलिए नॉन मेटल, देखिए यहां से आपको कंसेप्चुअल, आप नेगेटिव ना ले है ना। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट। अब बताइए, अभी बेचारा ही क्या नॉन मेटल जो है ना रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल के पास लगता है कि भाई वो है ट्रेन पर वाला, कोई रिएक्शन नहीं है। समझ रहा है, नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करता है, सीधा बात। मेटल में है ना 2 चीज याद रखिएगा, मेटल में 2 चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। किसके बारे में, सोडियम और आयरन के बारे में। सोडियम क्या करता है, वो जैसे उसके पानी के नजदीक लाओगे ना विग्रोसली जो है क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। मतलब सोडियम जो है क्या है, मतलब उत्साहित रहता है अपने वो से मिलने के लिए, समझ गए। लेकिन आयरन जो मिलता है, लेकिन आयरन क्या धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो पहले बैठा,
पहले चाय पिया, फिर अपना आराम से धीरे धीरे, है ना, समझ गया ना। मतलब आयरन जो है पानी के नजदीक गया तो पहले पूरा एकदम पानी में भींग हो गया, फिर 1.5 दिन बाद पूरा जबरदस्त तरीके से भींगा, है ना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे रिएक्ट करता है, सीधा समझिएगा, समझ गया ना। स्थिति अब भाई आपको आई है, मतलब आयरन जो उस प्रकार से देखिए जैसे आपके वो आए हैं, अब उससे थोड़ा सा दुश्मनी है कुछ दिन पहले से, है ना, तो क्या होगा, मतलब मिलेंगे नहीं यार, रुको उससे नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब आयरन जो है, आयरन को पानी से क्या है, एक प्रकार का दुश्मनी है ना, समझ में आया। आयरन को पानी से क्या है, एक प्रकार के दुश्मनी है, क्योंकि आप लोहे को पानी में छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, तुरंत जो है क्या कर जाएगा, नहीं रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, समझ रहा है। इस प्रकार से घर में जो भी हमारा आयरन जो होगा, आयरन सामान होगा, है ना, आयरन ऑब्जेक्ट होगा, उसको पानी में संपर्क में ना लाए, ज़्यादा दिन तक ना रखे, समझ गए, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, रस्ट आ जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन ससुराई सोडियम जो क्या है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ नॉन मेटल, तो भाई नॉन मेटल तो एकदम इकलौता है, इसमें कोई उस प्रकार से, है ना, जोशी नहीं है, ये पानी में रख दो, है ना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस सब है ना जी, पूरा एटमॉस्फेयर में, क्या रिएक्ट करता है, क्या नहीं रिएक्ट करता है, नहीं रिएक्ट, है ना, सीधा रखिएगा ना, नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते। एक और चौथा पॉइंट क्या है, फास्फोरस एक ऐसा उस प्रकार से जो कि वाटर में स्टोर्ड होता है ना, फास्फोरस जो है वाटर में क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है वाटर में स्टोर्ड होता है, फास्फोरस वाटर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, याद रखना है, फास्फोरस क्या होता है पानी में स्टोर्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सीधा याद रखें कि जो पानी में फास्फोरस जो है ऑलरेडी मौजूद होता है ना, पानी में फास्फोरस क्या होता है, ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए रिएक्शन विथ एसिड, अब यहां देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड हम लोग देख लिए, किससे देख लिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, सॉरी रिएक्शन विथ वाटर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, नया चीज है स्टैंडर्ड 8 के लिए, है ना, क्योंकि हमारा फिर 9-10 में पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन विथ एसिड, पहला जो है नॉन मेटल को ही सफाया कर देते हैं। नॉन मेटल जो है सबसे पहला बात, नॉन मेटल जो है हमारा जो है क्या करता है, एसिड से रिएक्ट नहीं करता है ना, सीधा बात। नॉन मेटल में ऐसा कोई जान नहीं है जो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता, वाटर से भी रिएक्ट करता है ना, समझ गया ना। नॉन मेटल जो है ना वाटर से रिएक्ट करता है ना, सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करने के लिए पढ़े थे, ऑक्सीजन से, है ना। नॉन मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की बात किए थे, है ना, एसिड रेन, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे खेल हो रहा है मेटल्स का। मेटल्स जो है रिएक्ट करता है एसिड से, याद रखिएगा, है ना, मेटल जो है एसिड से क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन, है ना, एसिड करता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। और इसमें कैसा साउंड निकलता है, पॉप साउंड, याद रखना है, क्वेश्चन आता है ना। जब हाइड्रोजन गैस मतलब मेटल जो है ना, एसिड से जब रिएक्ट करता है, मतलब कोई मेटल्स को उस प्रकार से एसिड में जब आप डालेंगे तो क्या बनाएगा, बोलिए, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, और उसका साउंड होगा पॉप साउंड, पॉप पॉप एकदम इस तरह से एकदम मतलब हाइड्रोजन गैस मारा ना, उस प्रकार से पॉप पॉप एकदम पॉप साउंड, उसको बोलते हैं पॉप साउंड बोला जाता है। कौन सा साउंड बोला जाता है, पॉप साउंड, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि मैं यहां पे फिगर बना रखा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक फनल है, क्या है जी, एक फनल है ना, और दूसरा फनल यहां है ना, दोनों देखिएगा, इसका क्या, पहले इसको देखिए, है ना, क्या किया गया है कि एक मेटल जो यहाँ पे मेटल है, मतलब जो कि कॉपर मेटल, और इसमें HCl, है ना, मतलब मेटल, मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल इसमें होगा, और कॉपर का छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा ना, है ना, तांबा समझा रहा है ना, हाँ, बुरादे को उसमें दोनों मिला दिया गया है, ये इसी को मेटल एसिड बोला गया है। ये क्या है, मेटल एसिड है, क्या है, मेटल एसिड है। मैं पहले ही बोल दिया था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर बोर्ड हमारा रंगीन हो जाएगा, फिर लेने में नहीं बनेगा, लिखने में। चलिए अब यहाँ देखिए ना, तो फिर पीछे जाइए, बैक जाइए, अब देखिए इसको रिएक्शन लिखे हैं, कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाने पे क्या बनाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बनाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड, जो कि साल्ट हो गया। सीधा याद रखना, जब मेटल, सीधा फैक्ट याद रखना, मेटल चाहे वो नॉन मेटल हो, है ना, वो जब एसिड से रिएक्ट करेगा
तो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट, और फिर वाटर प्रोड्यूस करेगा, है ना। क्या देखिए साल्ट बनाया, सॉरी साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है? साल्ट और, देखिए साल्ट बना क्या? हाइड्रोजन गैस बना है, ठीक है। और यहाँ जो जब उस प्रकार से देखा गया वाटर में, जो कि हमारा यहाँ पे जो साल्ट का फॉर्म जो है ना, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है, जो कि साल्ट फॉर्म में है ना, नमकीन टाइप का, तो देखा गया कि इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? रिलीज नहीं, है ना, हाँ सॉरी रिलीज कर रहा है ना, मतलब निकल रहा है ना हाइड्रोजन का। और उसका यहाँ पे साउंड कैसा देखा जाएगा? पॉप साउंड। कैसा देगा? बता दिए, समझ गया कौन सा साउंड? पॉप साउंड, है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज मैं बताना, यहाँ पे बताना भूल गया मैं, लेकिन याद रखिएगा, इसको लर्न करना जरूरी है ना, जो कि अल्मोनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, अच्छा कॉपर, है ना, रिएक्टिविटी में, यहाँ देखिए मैं इसको डिटेल बता दिया। कॉपर जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, कॉपर का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, किसके तुलना में? आयरन का, है ना। मतलब कॉपर जो है सबसे ज्यादा रिएक्ट कर, कॉपर को उस प्रकार से रखा जाएगा, सब मतलब रिएक्टिविटी इसका बहुत ज्यादा होता है। आयरन जो है, जिंक, है ना, देख रहे होंगे, हार्मोनियम, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? कॉपर, है ना। कॉपर को एसिड से रिएक्शन बहुत जल्दी से करता है, समझा। देखते होंगे आप लोग रोल को उस प्रकार से कॉपर तांबा पहनते होंगे, है ना, चैन रोल का, उसमें पूरा आपके पास रहने से भी क्या होता है उसमें, है ना, देखते होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? याद हो गया? ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है? कॉपर का, है ना। इसको क्रम को जरूर याद रखिएगा। कैसे होगा? बोलिए, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, क्या होगा? ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख दिए हैं, है ना। HCl इसको याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्योंकि मैं एसिड की बात कर रहा था, इस वजह से तीनों एसिडों का नाम लिख दिए, समझ रहा है, जो कि फेमस एसिड है ना। तीनों क्या है? फेमस है। तीनों एसिड का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया और एक केमिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए, मेटल जो है रिएक्ट विथ बेस। अब यहाँ पे मैंने एसिड को देखा है, जब मेटल जो है बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलिए, बताइए क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट हाइड्रोजन गैस फॉर्म, सॉरी हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है? सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। क्या बनाता है? मतलब जब मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जाएगा, मतलब कोई बेस से रिएक्शन करवाया, बेस देखिए 2-3 बेस लिखवा दिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। समझ रहा है? क्या क्या नाम है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक चीज यहाँ लिया गया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। समझ रहा है? जब ऑक्साइड, मतलब कहने का मतलब है कि देखो याद रखना, जब बेस में OH रहेगा ना, कोई भी लास्ट में OH रहेगा, समझ लेना वो क्या है? बेस है। क्या है? और इसमें देखो क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सभी रहेगा तो क्या होगा? सीधा याद रखना, हाइड्रोजन रहेगा तो क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड। और H रहेगा तो क्या होगा? बेस। ट्रिक हो गया। H रहेगा जिसमें लगा रहेगा तो क्या हो गया? एसिड। और H रहेगा तो क्या होगा? बेस। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लेकर आएंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। समझा? ये रिएक्टिविटी जब टेबल याद रहेगा 4 का, तब अच्छा से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ आ रहा है? ये बिल्कुल माइंड में एकदम बिल्कुल जच जाना चाहिए कि अल्मोनियम से ज्यादा जिंक रिएक्ट जल्दी करता है, जिंक से ज्यादा आयरन, आयरन से ज्यादा कॉपर। ठीक है, 2 तो ऐसे याद हो जाएगा, आयरन कॉपर, है ना। 2 करके याद कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।